दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर संगीत में। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या सच में भगवान शिव का जन्म हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव का जन्म। भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, जैसा कि सामान्य मनुष्यों या देवताओं का होता है। भगवान शिव को अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो, कहा जाता है। वे अनादि, जिसका कोई आदि नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। वेद, पुराण और शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव किसी विशेष क्षण में पैदा नहीं हुए। वे सदैव से विद्यमान रहे हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के समय भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। उन्हें परब्रह्म और निराकार तत्व, बिना आकार वाला तत्व भी कहा गया है। शिव महापुराण के अनुसार शिव महापुराण कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न जल था, न अग्नि, न वायु, न दिशा, न काल, तब केवल एक प्रकाश पुंज निर्गुण ब्रह्म था। वही भगवान शिव थे। उस परम प्रकाश से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। उसने स्वयं को दो रूपों में विभाजित किया। निर्गुण यानी रूपहीन, जो शिव है। सगुण यानी रूपधारी, जो शक्ति, माता आदि शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों मिलकर सृष्टि के समस्त प्रकट और अप्रकट तत्वों का मूल कारण बने। शिव शब्द का मूल अर्थ, शिव शब्द में शि का अर्थ है कल्याण देना, और व का अर्थ है जो सदैव है। तो शिव का अर्थ हुआ जो सदा कल्याणमय है। संस्कृतमय शिव को कल्याणकारी, शुभता का स्रोत, शून्य से पूर्णता की यात्रा, विनाश के माध्यम से नवनिर्माण का सिद्धांत, इन शब्दों में बताया गया है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक स्थिति है। शिव निराकार ब्रह्म है। दार्शनिक दृष्टिकोण से शिव को हम सृष्टि के उस बिंदु के रूप में समझते हैं जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ संभव है। जैसे जब न ध्वनि है, न कंपन है, जब न जन्म है, न मरण है, जब न समय है, न दिशा है, वहीं पर शिव तत्व स्थित है, एक पूर्ण शून्यता में, जहां से ही सारी सृष्टि का उद्भव होता है। वेदों में इसे कहा गया है, एको हम बहुश्याम। मैं एक था, मैंने अनेक होने की इच्छा की। यह जो एक है वही शिव है। शिव चेतना का मूल स्रोत है। दार्शनिक स्तर पर शिव को शुद्ध चैतन्य माना गया है, जिसमें न कोई युग्म है, न कोई पहचान, न कोई विभाजन। यह चैतन्य ही सभी अनुभवों का आधार है। जैसे जब चैतन्य प्रकृति के साथ जुड़ता है तो वह सृष्टि बनती है। जब चैतन्य आत्मा में प्रकट होता है तो वह जीवन कहलाता है। जब वही चैतन्य निर्विकार रहता है तो वह शिव स्वरूप होता है। इसलिए शिव न जीवन से अलग हैं, न मृत्यु से। वे सबके परे, सबके मूल हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है, जो अद्वैत संबंध कहलाता है। दार्शनिक दृष्टि से शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव जो पूर्ण स्थिरता है, शक्ति जो पूर्ण गति है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं, शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। शिव और शक्ति का मिलन ही पूरी सृष्टि का आधार है। इसलिए कहा जाता है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। अर्थ, शिव जब शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृजन, पालन और संहार कर सकते हैं। शिव साकार और निराकार का अद्भुत संतुलन है। शिव तत्व का एक रहस्य यह भी है कि वे एक ओर निराकार हैं, जो ज्योति के रूप में, दूसरी ओर साकार भी हैं, विभिन्न रूपों में, जैसे महादेव, नटराज, भैरव। जब भक्त उन्हें प्रेम से पुकारते हैं तो वे रूप में प्रकट होते हैं। जब ज्ञानी उनकी सच्चाई को अनुभव करते हैं तो वे रूपातीत रूप में दिखाई देते हैं। शिव विनाश के द्वारा नवसृजन भी है। दार्शनिक रूप से शिव को संहारकर्ता यानी नष्ट करने वाला भी कहा गया है, लेकिन यह संहार नकारात्मक नहीं है। यह पुराने, अप्रासंगिक, असत्य तत्वों का विनाश है, ताकि नई चेतना का जन्म हो सके। जैसे जब अहंकार टूटता है वहां शिव प्रकट होते हैं। जब अज्ञान नष्ट होता है वहां शिव प्रकट होते हैं। जब बंधन मिटते हैं वहां शिव की मुक्ति मिलती है। इसलिए शिव तत्व हमें सिखाता है कि विनाश भी आवश्यक है विकास के लिए। शिवलिंग का रहस्य, भगवान शिव का शिवलिंग भी इसी निराकार स्वरूप का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है
चिन्ह या प्रतिनिधित्व। इसलिए शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, ब्रह्म का, सृजन शक्ति का और परम सत्य का प्रतीक है। एक पंक्ति में कहा जाए तो शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक अनुभूति है। शिव कोई बाहरी देवता नहीं, शिव स्वयं का परम सत्य है। यह कहना उचित है कि वे सनातन, शाश्वत, निराकार और परब्रह्म हैं। शिव ही वह चेतना है जो हर कण, हर जीव, हर शक्ति में व्याप्त है। उनकी शक्ति से ही सृष्टि, पालन और संहार तीनों कार्य चलते हैं। शिव सत्य है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।